हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए काफी बेहतर होगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेरे साथ साथ ही साथ आप भी बनाने की कोशिश करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि x जो है y की बहन है। ये जो है आपको अगर बोले तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और आगे जो आपको मिलने वाला वो दूसरा टाइप का मिलेगा, मतलब इस टाइप से आपको इस प्रैक्टिस सेट में मिलने वाला है। तो कहता है कि x y की बहन है और y k की पुत्री है। फिर कहता है k l का पति है, तो L Y का कौन है। अगर आप लोग बनाना जानते हैं तो आप लोग साथ ही साथ बनाने की कोशिश करें और बाद में आंसर आप मिला लें, ठीक है। और चलिए हम लोग भी इसको जो नहीं जानते वो सीखेंगे। कहता है X Y की बहन है, तो इसका मतलब Y जो है, Y जो लड़का है या लड़की हमको नहीं मालूम है, लेकिन Y की जो X Y की बहन है मतलब X लड़की है, इतना तो हमें मालूम चल गया। तो लड़की है, उस पर माइनस हम रख दिए हैं। फिर कहता है Y K की पुत्री है। Y जो है K की पुत्री है, मतलब ये भी लड़की है। और किसकी लड़की है? तो K की लड़की है, तो हम लोग K ऊपर में डाल लेंगे और ये लड़की है, ठीक है। उसके बाद कहता है K L का पति है। K जो है पति है, किसका? L का। तो पति और पत्नी का संबंध इस तरीका से होता है, मतलब L पत्नी है तो L माइनस होगा और K जो है पति हो जाएगा, ना पुरुष हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है तो L Y का कौन है। L जो है Y का कौन है। L Y का कौन है। Y का माँ है, क्या है? माता। ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हैं? आई होप आप समझ रहे होंगे कैसे ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर Y का L कौन है, तो माता ही होगा, क्योंकि ये पिता और पिता की पत्नी माता होती है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसमें क्या कहता है कि 3, 15, 5, 4, 24, 6, 5 और उसके बाद है वाट, उसके बाद 7। अब इसके वाट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे कि ये क्रम जो है आपको मतलब सही बैठ जाएगा। तो क्या लिखेंगे तो समझते हैं हम पहले। 3 से 15 कैसे हुआ होगा, आप लोग दिमाग लगाइए कि 3 से 15 कैसे हो गया होगा। तो इसमें अगर हम सोचे 3 से 15 में तो उतना संबंध नहीं हो रहा है, तो 3 5 15 लोग कहेंगे, फिर कहेगा 5 से 4 में संबंध तो कुछ है नहीं। तो ऐसा करिए, आप एक डिजिट छोड़कर देखिए, जैसे कि यहाँ पर 3 है, ठीक है। 3 से 5 जो हुआ होगा, अगर 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब गुना कर देंगे, 3 5 15 यानी बीच का स्थान आ गया। फिर ये 4 है, 4 को 6 से गुना कर देंगे तो ये बीच का जो है ये आ गया, ठीक है। फिर उसी प्रकार 5 से जब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 7 35, तो ये बीच का स्थान जो है वाट की जगह पर क्या आ जाएगा? 35, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर होगा, ठीक है। तो आपका क्या आंसर है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित कूट भाषा में GER को क्या लिखते हैं? 5%, $9 तथा FIRM को ये लिखते हैं, ठीक है। तो इस कूट भाषा में FAME को क्या लिखेंगे? ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन से आप घबराइएगा नहीं। सबसे पहले जो दिया गया है उसको आप लोग लिख लीजिए। क्या दिया गया है? तो दिया गया है GER और इसके जगह पर क्या लिखा है? 5, फिर लिखा गया परसेंटेज, उसके बाद है 9, उसके बाद लिखा गया है क्या? तो ये डॉलर है, एक तरह से डॉलर का ही साइन है, ठीक। अब समझते हैं, एक और चीज दिया गया है क्या? FI, इसका भी लिख लेंगे। क्या दिया गया है? F, उसके बाद IRM और इसके जगह क्या गया है? 3 फिर डॉलर और 7। और पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है हमसे FAME को, FAME का। तो समझिए यहां पर क्या करना है, ध्यान से देखना है।
एफ, एफ कहाँ है, यहाँ एफ की जगह क्या है लिखा 3, तो सबसे पहले हम लोग 3 लिख देंगे। फिर ए क्या है, ए की जगह क्या है 9, तो हम लोग 9 लिख देंगे। एम की जगह क्या लिखा है 7, तो लिख देंगे 7, ठीक। उसके बाद ई के जगह, ई खोजना, ई की जगह परसेंटेज, तो लिख देंगे परसेंटेज। अब ऐसा ऑप्शन में ढूंढना है 397%, 397%, जो कि ऑप्शन नंबर हमको 1 में ही दिख रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। आपका क्या आंसर आया आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। तो चौथा क्वेश्चन है, इसमें कहता है, क्या कहता है कि ए बी की पुत्री, फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया है, तो इसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। कहता है कि ए बी की पुत्री है, तो ए बी की पुत्री है, तो ये हो जाएगा बी की पुत्री ए, लड़की। फिर कहता है बी सी की मां है, बी जो है सी की मां है, मतलब सी की मां है बी, ओके। उसके बाद कहता है डी सी का भाई है, डी सी का क्या है भाई है, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है बताइए डी का ए से रिश्ता, ए से रिश्ता क्या है, तो ए का भी क्या होगा, ये भाई ही होगा, ए का क्या होगा भाई। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा वो सही होगा, बिल्कुल ही सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 729, 64, 343, फिर है 36 और 125। आपको एक चीज यहां पर पता होगा, 729 जो है किसी ना किसी का क्यूब है। अब किसका क्यूब है वो समझते हैं, तो ये है 9 का क्यूब। उसी प्रकार 64 किसका स्क्वायर है, तो ये है 8 का स्क्वायर। और 343 किसका क्यूब है, ये है 7 का क्यूब। मतलब एक क्यूब एक स्क्वायर ऐसे करके जा रहा था। इसके बाद 36 क्या है 6 का स्क्वायर, 125 क्या है 5 का क्यूब। तो इसके बाद 4 आएगा और 4 का यहां पर क्या होगा स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 4 चौक क्या होता है 16, क्या होगा 16। ऑप्शन नंबर किस में, तो 16 दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अगले ये भी हम लोग जांच लेंगे, 4 है तो 3 का क्यूब आना चाहिए, 3 3 9 27, तो यहां पर हम लोग 27 क्या कर लेंगे लिख लेंगे 27, यानी 16 और 27 कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल ही आसान है, लेकिन जब आप बनाते हैं तब, अगर नहीं बनाते हैं तो ये भारी ही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया, अब 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या कि दिए गए विकल्प में से उसे यहां पर उस होगा, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह निम्नलिखित समूह संख्याओं के समूह के समान है। मतलब 6 14 30 में क्या संबंध है वैसा ही ढूंढना है, जरूरी नहीं सेम, लेकिन उसी टाइप के होना चाहिए। तो 6 14 30 में क्या संबंध है उसको पहले समझते हैं। तो यहां पर लिखते हैं 6 14 और 30। तो 6 से 14 तब होगा जब हम लोग इसको क्या कर देंगे, 2 गुना से 2 ज्यादा, 2 गुना से 2 ज्यादा, यानी 6 दूनी 12 2 14। उसी प्रकार 14 से 30 तब होगा जब इसको 2 गुना से 2 ज्यादा कर देंगे, 14 दूनी 28, मतलब गुना 2 प्लस 2। इस टाइप में ऐसा कुछ आना चाहिए इस चारों ऑप्शन में, जो कि इसी तरीका से कुछ न कुछ सेटिंग हो। 4 16 28 में देखते हैं, तो 4 का अगर हम लोग 16 पुराने की कोशिश करेंगे तो 4 चौक 16 यानी 4 गुना होगा, ठीक है। और 16 को भी करेंगे तो 4 आना चाहिए 4 बार में, जो यहां आया वही यहां आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, जैसे कि 7 से 12 हुआ होगा, अगर हम लोग 7 को 2 गुना करते हैं तो 7 गुना 2 14 माइनस 2 12। उसी प्रकार 12 को हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 12 गुना 24 माइनस 2, यानी गुना 2 माइनस 2, यानी जो चीज यहां आ रहा है वही चीज यहां भी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर होगा। हाँ, अब बहुत को लग रहा है आप सी और डी क्यों नहीं चेक किए, उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए
6 से अगर 12 हुआ होगा तो दुगुना बार में, लेकिन अगर 12 से 24 हो जाता तो ऑप्शन सी भी सही होता, लेकिन ये ऑप्शन सी सही नहीं है। फिर 5 से 12 हुआ होगा, 5 दूनी 10, 2 12, मतलब गुना 2 प्लस 2, तो 12 दूना 24, 2 26 होना चाहिए, लेकिन इसमें भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बोलिएगा ऐसा मत सोचना है कि गुना 2 प्लस 2 क्यों नहीं आया, ऐसा नहीं है, वो सेटिंग करना है। गुना 2 माइनस 2 भी आ सकता है, गुना 2 प्लस 4 भी आ सकता है, लेकिन दोनों में आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वेन डायग्राम का है, कहता है निम्नलिखित 4 आरेखों में से, ठीक है, संगीतकारों, वादकों, वायलिन वादकों के बीच सही संबंध। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा जो वादक होता है क्या है, संगीतकार होता है क्या, और वायलिन वादक। वायलिन वादक मतलब वो हो गया जो कि वायलिन को बजा रहा है। ठीक है, तो वायलिन को बजा रहा है वो तो हम समझ रहे हैं वायलिन वादक। जैसे अगर हम बोले तो ये हो गया सपोज डेट कि ये वायलिन वादक है। ठीक है, अब उसके बाद बोलते हैं वादकों। अब वायलिन को जो बजा रहा है वो तो वादक में आएगा ही, तो इसका मतलब है जितना भी वादक है, वादकों हैं, उसके अंदर ही आएगा वायलिन वादक। ठीक है, अब उस वादक में कोई ढोलक वादक भी हो सकता है, कोई तबला वादक, कोई वायलिन वादक, तो मतलब जितना भी वायलिन वादक है वो एक तरह से वादक कहलाएगा। फिर जितना भी वादक है वो संगीतकार ही है, संगीत के बारे में वो कहने का मतलब ये संगीतकार जितना भी होगा, वादक हो या गाना गाता हो, सारा क्या है, संगीतकार। तो इसका मतलब है ऐसा वाला ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम जो है, यहाँ क्रम है, ठीक है, सार्थक क्रम दर्शाता है। अमीबा, उसके बाद है आयस्टर, फिर है कृमि और गाय। तो देखिए अमीबा एक कोशिकीय जीव है, उसके बाद कृमि आता है। ठीक है, जो कृमि आप लोग समझ रहे होंगे कृमि, अब उसके बाद आता है आयस्टर और आता है तब लास्ट में गाय जो कि बहुकोशिकीय है, तो ये आएगा। तो ऐसा ऑप्शन हम लोग को ढूंढना है, मतलब कि सबसे पहले आपको अमीबा, ठीक है, 1 नंबर में अमीबा है, उसके बाद में कृमि, हाँ 3 नंबर में कृमि, 2 नंबर में क्या है ऑयस्टर, और ये 4 नंबर में गाय, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अब आगे ऑप्शन हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ कभी कभी क्या करता है ऑप्शन में ऐसा भी दे देता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये चीज ध्यान रखना। जैसे 1 3 2 4 है तो उल्टा करके भी दे सकता है 4, ठीक है, 2 और 3 और 1, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सैलोलिज्म से है, कहता है सभी पक्षी घोड़े हैं। ये बिल्कुल ही आपको अच्छे से समझना है, इसमें बहुत लोगों को दिक्कतें होती है। कहता है सभी पक्षी घोड़े हैं, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये पक्षी है। सभी पक्षी क्या है, घोड़े हैं। ठीक, फिर कहता है सभी घोड़े क्या है, सभी घोड़े बाघ है। सभी घोड़े क्या है, बाघ है। तो सब घोड़ा क्या है, बाघ है। फिर कहता है कुछ बाघ शेर है, तो कुछ वाला बोले तो थोड़ा टच होगा, कुछ बाघ शेर है। फिर कहता है कुछ शेर बंदर है, तो कुछ शेर क्या है, बंदर है, तो यहां पर टच होगा बंदर। ठीक, अब जो है इसका निष्कर्ष सुनते हैं और समझते हैं। इसका निष्कर्ष में क्या कहता है कि कुछ बाघ घोड़े हैं, कुछ बाघ क्या है, घोड़े हैं, कुछ बाघ घोड़े हैं, तो बाघ और घोड़ा तो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। फिर कहता है कुछ बंदर पक्षी है, बंदर यहां है, पक्षी यहां है, इसका कोई संबंध नहीं है, मतलब 2 नंबर में इसका गलत है। फिर कहता है कुछ बाघ पक्षी है, तो बाघ कहाँ है, यहां, और पक्षी कहाँ है, ऊपर, यानी ये भी इसका क्या है, 3 नंबर भी इसका सही है। 4 नंबर पढ़ लेते हैं। कुछ बंदर घोड़े हैं, तो बंदर यहां है और घोड़ा यहां है, इसका कोई संबंध ही नहीं, यानी 4 नंबर क्या है, तो 4 नंबर रॉन्ग है,
गलत है। तो इसका जो सही है उत्तर 1 और 3 है। ऑप्शन हम ढूंढते हैं। पहला कहता है केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं, और इसमें ही ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया, तो केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आगे देखने की हमको जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। रीजनिंग में आपको जितना तेजी बना सकते हैं उतना आपको फायदा होगा। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, सुनते हैं। ये पासा का क्वेश्चन है। ठीक है, कहता नीचे दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब 3 कहाँ है, तो पासा नंबर 2 में है, तो 3, उसके बाद 6, 5, तो जिसमें 3 वाला है उसको पहले पकड़ लीजिए, तो उसको लिख लीजिए। अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज लिखेंगे। तो अगर हम लोग लिखेंगे 3, उसके बाद 6 और 5, इस पासा में लिखिए। अब ऐसा कॉमन देखिए, पासा जब भी बनाए तो आपको इजीली जिसमें इसमें से कोई भी 6 या 5 में से कोई भी जिसमें फलक में होगा उसको आप उठा लीजिए, उसी टाइप से दे लीजिए। यानी इसको भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, 1 नंबर से ही हम लोग चल लेते हैं। तो इसमें है 5 की जगह 5 लिखना है। उसके बाद जैसे 6 से हम लोग चलते हैं, 6 के बाद क्या होगा 5, 5 के बाद क्या होगा इधर 4, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, इसी पासा से हम लोग चले हैं। तो यहां पर समझिए 2 कॉमन फैक्टर, यानी 2 को मिल गया, तो जैसे 6, 5 मिल गया तो 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 ही होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, यानी 4। ठीक है, आई होप आज के इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग जरूर सीखे होंगे, और साथ ही साथ जो लोग अपने से क्वेश्चन बनाए होंगे उसका कितना नंबर आया, कितना मार्क्स आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी तरीका से और भी रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट जानने के लिए और सीखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।